हैं समझदारी की बेड़ियां और बन जाओ देश की सावधानी की राजधानी। अधिक जानकारी के लिए 8558893911 और 1075 पर संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस तो नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, फ्रीडम आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस। आपके साथ मैं अंजलि झा आप सभी का स्वागत करती हूं खबरें राजस्थान में। पहली खबरों की ओर आगे बढ़ेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने लगवाई बूस्टर डोज। कहा 93% लोगों को लग चुकी है पहली डोज। 31 जनवरी तक सभी को लगवानी होगी दोनों डोज। हनुमानगंज में कनिष्ठ अभियंता ने किया निरीक्षण। घटिया निर्माण कार्य की मिली थी शिकायत। बिजली घर के निर्माण में हो रहे थे घटिया सामग्री के इस्तेमाल। कांगड़िया में CLG की मीटिंग हुई संपन्न। थाना प्रभारी और डिप्टी प्रतीक की अध्यक्षता में हुई बैठक। कई तरह की समस्याओं पर की गई चर्चा। बयाना में कचहरी रोड पर जाम लगने से लोग परेशान। जाम में फंस जाती अधिकारियों की गाड़ी। पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से लगता है जाम। बारिश के बाद तापमान में भारी गिरावट। शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन। सर्दी से बचाने के लिए अलाव का दे रहे हैं सहारा लोग। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने कहा है कि राज्य में 93% से भी अधिक पात्र आबादी को अब तक कोरोना टीके की पहली खुराक लग चुकी है। वहीं परसादी लाल मीणा ने यह भी कहा कि यहां पर SMS अस्पताल में बूस्टर खुराक भी लगवाई गई है। इस अवसर पर टीकाकरण पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना जैसी महामारी को टीकाकरण से ही मात दी जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि पहले खुराक हो या फिर दूसरी या फिर अत्यंत खुराक, सबको टीका लगवाना अवश्य है। मीणा के अनुसार हाल ही में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि 31 जनवरी तक सब पात्र लोगों को दोनों खुराक लगनी चाहिए और साथ ही दोनों खुराक लेना अनिवार्य है। सरकारी कार्यालयों में उनका आना जाना बंद कर दिया जाएगा। देश हित और राज्य हित और साथ ही साथ खुद के हित के लिए सभी लोगों को दोनों खुराकों तय समय पर लेना चाहिए। इसके साथ ही मीणा ने कहा कि राज्य में टीकाकरण को लेकर के आम लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं साथ ही साथ कोरोना के बढ़ते केस के मद्देनजर दौसा जिले में स्थित सिद्धपीठ मेहदीपुर बालाजी मंदिर बंद कर दिए गए हैं। या श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद में भीड़ पहुंचने पर जिला प्रशासन की तरफ से ऐतराज दर्ज कराया गया है। वहीं इसके बाद मंदिर ट्रस्ट ने अगले आदेश तक मंदिर बंद करने का फैसला भी लिया है। लगातार जो चिकित्सा मंत्री है वो लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि जो बूस्टर डोज है वो जरूर जाकर लगवाएं। और लोगों में बूस्टर डोज को लेकर के अलग उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि सभी इस बात से जानते हैं, सभी इस बात से वाकिफ हैं कि अगर हमको कोरोना से बचना है, कोरोना के नए वेरिएंट से बचना है, तो इसके लिए बस एक जो अभी हमारे पास हल है वो बस एक वैक्सीनेशन है। ऐसे में हम सभी जाकर के वैक्सीनेशन करवाएं और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें। इसको लेकर के चिकित्सा मंत्री लगातार लोगों से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिया है उसके अनुसार 31 जनवरी तक सभी जो पात्र लोग हैं उनको बूस्टर डोज, मतलब कि जो तीसरी डोज है वो लगा लेना चाहिए। डोज हो चाहे बच्चों की डोज हो, सबको लगानी चाहिए। एक महामारी का जो पूरे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में ये अभी आ रहा है, इसलिए डोज तो लगवानी चाहिए। और हमने तो अभी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है तो फर्स्ट और सेकंड डोज सबको 31 जनवरी तक लगवानी ही पड़ेगी। नहीं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ
बाद में 31 जनवरी के बाद उनको सरकारी ऑफिसों में दफ्तरों में आना जाना बंद कर। देश हित के लिए, राज्य हित के लिए, खुद के हित के लिए भी डोज लगवाना निश्चित रूप से सबको तय कर लेना चाहिए। 31 जनवरी से पहले सबको लगाए। प्रिकॉशन डोज जिनका टाइम हो गया उनको भी आप। भरतपुर में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री की 56वीं पुण्यतिथि पर माल्यार्पण के साथ ही उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और उनको याद किया गया। जिला कांग्रेस के पदाधिकारी और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं ने अनाह गेट शास्त्री पार्क पहुंच करके शास्त्री जी की प्रतिमा पर पुष्पार्पित कर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया है। कांग्रेस के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के जिला संयोजक और वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नी कप्तान ने बताया है कि कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। शास्त्री जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की है। उन्हें स्मरण करते हुए कहा है कि शास्त्री जी ने हमेशा मूल्यों और आदर्शों की राजनीति की है, राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है, राष्ट्र को समृद्ध करने के लिए जमीनी स्तर पर भी कार्य किया है। वहीं नगर निगम उप महापौर गिरीश चौधरी ने उनकी सोच राष्ट्र की भलाई में थी कहा है। पुण्यतिथि पर आयोजित गोष्ठी में जुटे कांग्रेस जनों ने कहा कि शास्त्री जी ने जवानों और किसानों के हित में किए गए कार्यों का स्मरण भी रखना चाहिए लोगों को। लाल बहादुर शास्त्री जी ने देश की सेवा की सादगी से, ईमानदारी से। उसी तरीके से कांग्रेस पार्टी भी अपने इस उद्देश्य में कार्य करती रहेगी, देश सेवा करती रहेगी। लाल बहादुर शास्त्री जी आप सभी जानते हैं कि उन्होंने हमारे यहाँ पर खाद्यान्न पदार्थों को बढ़ाने के लिए ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए। फिर एनडीडीबी की, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की, जिससे व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ। तो वो व्हाइट रिवोल्यूशन और ग्रीन रिवोल्यूशन के प्रणेता हैं। जैसा दूसरा जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से, तो उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। परंतु आज हम देख रहे हैं जवानों की हालत और किसानों की हालत। जो आज का नेतृत्व है उसमें जो सरकार है केंद्र की, वो किस तरीके से किसानों को परेशानियां पैदा कर रही है और उन्हें डिफरेंट नाम से पुकारा जा रहा है। मतलब कुल मिला के किसानों की हालत बहुत खस्ता है। और हम इन्हीं सब चीजों को, जो हमारे शास्त्री जी हैं, उनके प्रेरणा लेते हुए हम कांग्रेस को मजबूत करना चाहते हैं। उन्हीं के सिद्धांतों पर चलकर हम देश की सेवा करना चाहते हैं। यही संकल्प लेके हम लोग सभी वहां से गए। खबर हनुमानगढ़ के नोहर से है, जहां स्थानीय बिजली घर में चल रहे कार्यालय निर्माण में घटिया और अमानक स्तर के निर्माण कार्य की शिकायत पर आज विभाग के कनिष्ठ अभियंता योगेश प्रधान ने निरीक्षण किया है। आपको बताते चले कि निरीक्षण के दौरान ही कनिष्ठ अभियंता ने मौके पर ठेकेदार द्वारा घटिया और अमानक निर्माण कार्य होना भी स्वीकार किया है। वहीं साथ ही आपको बता दें कि कनिष्ठ अभियंता ने बताया है कि निर्माण कार्य में ठेकेदार द्वारा अमानक सामग्री का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें तोड़वाया जाएगा। वहीं मीडिया के सवालों पर बोलते हुए कनिष्ठ अभियंता योगेश प्रधान ने नियमित निरीक्षण करने और साथ ही साथ घटिया निर्माण ठेकेदारों द्वारा नहीं करने देने की भी बात कही है। कच्ची पीली नहीं है ईंटें बीच के अंदर, इस बार वाली ट्रॉली के अंदर, ये ऊपर मैं सुपर स्ट्रक्चर में यहाँ देख रहा हूँ कि बीच के अंदर कुछ एक जो एक्स्ट्रा बंड ईंटें हैं वो जरूर आई हुई हैं इस वाले के अंदर। कुछ एक नहीं है सर, बहुत ज्यादा ईंटें लगी हुई है, कच्ची काली ईंटें लगी हुई है। यहाँ पीछे की खराब ईंटें, बेकार ईंटें, खंगर ईंटें लगी हुई है। हम आपको दिखा रहे हैं, सामने देख लीजिए। मैं भी सामने आपके बोल रहा हूँ कि एक्स्ट्रा बंड ईंटें, कोई खंगर, चलो वर्ड यूज कर लेता हूँ मैं, वो है इसके अंदर। ये चीज चेक करवा लेते हैं, इस बार वाले के अंदर आ रही है। सर हटवाई क्यों नहीं गई? तो काफी, ये तो इनकी चिनाई भी हो गई, काफी निर्माण कार्य चल रहा है, हटवाई क्यों नहीं? चिनाई हुई है इसके अंदर, अभी पीछे 3 दिन के अंदर की चिनाई है। मैं आया था, प्लेंस बीम भरवा के गया था, उसके बाद आके अभी चेक कर लेते हैं, जो भी है वो सही करवा देंगे सर। सर घटिया लगवाएगी क्या? इनको तुड़ाया जाएगा वापस? हाँ, इसके अंदर से जितनी भी खंगर है वो निकलवा लेंगे सर। बयाना के कचहरी रोड पर रोजाना बार बार जाम लगने से आमजन काफी परेशान है, जबकि अस्सी रोड पर लगातार उपखंड अधिकारी, तहसीलदार, पुलिस कोतवाली कार्यालयों के सहित ही विभिन्न न्यायालय और राजकीय अस्पताल भी स्थित है। कई बार इस जाम में पुलिस, एम्बुलेंस वाहन और साथ ही साथ इन विभागों और न्यायालयों के अधिकारी की गाड़ियां भी फंस चुकी हैं। फिर भी इस जाम के समाधान के कोई विशेष प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।
वहीं गांधी चौक चौराहे से अम्बा सिनेमा तक के रोड के कई ठेले वाले हैं जो कि और साथ ही साथ उनके दुकानदारों ने अतिक्रमण पर अपना कब्जा भी कर रखा है, जिससे कि इस रोड पर निकलने वालों और साथ ही अन्य वाहनों और साथ ही साथ जो पैदल राहगीर हैं उनका निकलना भी काफी मुश्किल हो रहा है। उनको भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जैसा कि आपने देखा कि ये जो कचहरी रोड है इस पर रोजाना लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ इसमें एम्बुलेंस भी फंस जा रही है। जब जाम में एम्बुलेंस फंसी रहेगी, जो मरीज हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे मिलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। उसके साथ साथ लोग रोजाना इस तरह के जाम से खुद को जूझते हुए देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो प्रशासन है उनकी नजर इस तक नहीं जा रही है कि वो जाकर के इस जाम को सही कराने का कोई एक उचित रास्ता अपना सके। साथ ही साथ दुकानदार जो है वो भी अतिक्रमण कर अपने अपने जगह रास्ते के कोने में ठेले लगाए हुए हैं तरह तरह के, जिसकी वजह से भी जाम का लगातार लोगों को सामना करना पड़ा। लेकिन सवाल वही है कि जाम का सामना लगातार लोगों को करना पड़ा, लेकिन इसका जो मेन उपाय है वो कोई देखने को तैयार नहीं। प्रशासन वे इस तरह रुख लेने को तैयार नहीं है, प्रशासन इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं। ऐसे में ये जाम आखिर कब तक इसी तरह से लगता रहेगा और कब लोगों को इस जाम से निजात मिलेगा। सागरिया पुलिस थाने में आज शाम के 4 बजे सीएलजी की मीटिंग हुई थी, जिसमें कि शहर के विभिन्न प्रकार की समस्याओं के बारे में चर्चा की गई। वहीं थाना प्रभारी विजय कुमार बीड़ा, डिप्टी प्रतीक मिल की अध्यक्षता में ये बैठक हुई थी। साथ ही साथ शहरों में सभी दुकानदारों और मोहल्ले वासियों को सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए अनुरोध भी किया गया है, जिससे कि शहर में लूटपाट, चोरी, डकैती की वारदातों पर अंकुश लगाया जा सके, शहर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाया जा सके और साथ ही साथ सभी जो बाइक चालक हैं उनको हेलमेट और मास्क का उपयोग करने के भी निर्देश दिए गए हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं कम हो सके। और यह भी कहा गया है कि शहर में पार्किंग व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाकर रखें और साथ ही साथ अपने वाहनों को खुले स्थान पर न खड़ा करें, जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था सही रहे और ट्रैफिक व्यवस्था बाधित न हो। जनता पुलिस का सहयोग करे, यह भी कहा गया, ताकि आपके आसपास कोई भी मादक पदार्थ अगर बेचता हुआ दिख रहा है या फिर कोई तस्कर हो तो पुलिस को इस बात की सूचना दे। अगर आपके आसपास कोई गैर कानूनी काम होते हुए दिख रहा है तो तुरंत पुलिस को सूचित करें, ताकि पुलिस इस पर जरूरी कार्रवाई कर सके। वहीं डिप्टी प्रतीक मिल ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि कोरोना की गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का उपयोग करें, क्योंकि कोरोना के देश जो कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है उसके लिए बस एक यही उपाय है, ताकि जो देश का जो ये जंग जारी है कोरोना के खिलाफ उसमें हम विजय हासिल कर सके। सागरिया उपखंड कार्यालय के सामने भारतीय किसान संघ द्वारा सैकड़ों किसानों ने 4 घंटे तक धरना प्रदर्शन करते अपनी मांगों के लिए राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। और साथ ही साथ किसानों ने अपनी मांगों को रखते हुए बताया है कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की सुनिश्चित के लिए और साथ ही भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी और 36 प्रांतों के अध्यक्ष, महामंत्री और संगठन मंत्रियों के निर्वाहन मंथन के बाद ही 3 कृषि सुधार, अन्य देशों में 5 संशोधन करने की मांग समेत कई अन्य मांगों को लेकर के ये ज्ञापन सौंपा गया है। लगातार जो भारतीय किसान संघ है वो लगातार इस तरह के ज्ञापन सौंप रहे हैं, उन्हीं साथ ही उनकी जो मांगे हैं उसको पूरा करने की मांग भी कर रहे हैं। सभी हिंदुस्तान में किसानों की त्रासदी का मैटर चल रहा है, लगभग 1.5 साल से चल रहा है। तो सरकारें बार बार आती है, चाहे कांग्रेस की, बीजेपी की बदल, लेकिन किसानों की तरफ कभी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। इस त्रासदी के कारण, इन किसानों के दिक्कतों के कारण, किसान अति हताश होने के कारण अब किसान को अपने झंडे में डंडा डालना पड़ा है। इन राजनीतिक पार्टियों पर, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इन पर विश्वास हटता जा रहा है। उसी संदर्भ में हमारा भारतीय किसान संघ गैर राजनीतिक संगठन होने के नाते आज जहां जहां भी हिंदुस्तान लेवल में हमारी समितियां हैं वहां पर हर जगह किसानों का प्रदर्शन करते हुए सांकेतिक धरना हम दे रहे हैं। अगर हमें लाभकारी मूल्य अति जल्दी सरकार नहीं देगी तो हम अन्य रणनीति लेकर हम सड़कों पर आएंगे और इन सरकारों के खिलाफ जो भी हमें आंदोलन करना पड़ा या यथासंभव हमारा संगठन जो भी निर्णय लेगा उसके लिए हम।
शहर के मोरिजा रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय गोठवाल भवन पर पूर्व विधायक भगवान सहाय सैनी और साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई है। वहीं पूर्व विधायक सैनी ने बताया है कि देश के लिए कई दशकों तक पूरे समर्पण भाव के साथ काम करने वाले शास्त्री जी को उनकी जबरदस्त कार्य क्षमता, सत्यनिष्ठा और विनम्र स्वभाव के लिए याद किया जाता है। शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे। अपने कार्यकाल के दौरान ही उन्होंने देश में दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया था, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। साथ ही साथ उनके कार्यकाल में की गई हरित क्रांति के जरिए ही देश में अन्न का उत्पादन बढ़ाया गया है। और साथ ही बताया कि शास्त्री जी ने ही जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा विभाग की जिला स्तरीय निष्पादक समिति की मासिक बैठक जिला कलेक्टर नथमंडल वीडेल की अध्यक्षता में की गई थी। वहीं आपको बताते चले कि कलेक्टर सभागार में यह बैठक हुई थी। बैठक में जिला कलेक्टर ने कहा कि जिले के सभी शिक्षक जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज के 9 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, वे फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में सबसे पहले कोरोना प्रिकॉशंस डोज जाकर के नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर लगवाएं। इसके अलावा ही 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं, सभी बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। साथ ही कलेक्टर ने बताया कि अगली बैठक से पहले अगले 1 महीने में स्कूल कार्यों के लिए 1 लाख से ज्यादा का दान भी देने वाले हैं। दानदाताओं को जिला स्तर पर सम्मानित भी, जिन्होंने ये दान दिया है उनको सम्मानित भी किया जाएगा। और पिछले सत्र की तरह ही नए सत्र में भी जिले के 100 टॉपर बेटियों को सम्मानित किया जाएगा। और कलेक्टर ने यह भी कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में जुनानी शिशु सुरक्षा योजना में एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली, जहां पर शहर के गुम्मट किला क्षेत्र की रहने वाली महिला को देर रात प्रसव पीड़ा हुई और इसी को लेकर के पड़ोसन महिलाओं ने एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस काफी इंतजार के बाद भी नहीं आई। जब एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो महिलाओं ने लॉरी में प्रसूता को बैठा करके लगभग 3 किलोमीटर दूरी स्थित अस्पताल में ले गई, लेकिन इसी बीच रास्ते में ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। इस पूरे मामले में सरकार की जननी शिशु सुरक्षा योजना जो है उसको कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है। आज भी ये ग्रामीण क्षेत्रों में ये योजनाएं पूरी तरह से फलीभूत नहीं हो पा रही है, जिसको लेकर के जो प्रसव पीड़ा हो रही है उसमें लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और नवजात शिशु को रास्ते पर ही जन्म देने को ये महिला मजबूर हो गई। इसके लिए फोन किया था तो एम्बुलेंस नहीं पहुंची, 1 घंटा हो गया वेट करते करते। तो हम मतलब दर्द हो रहा तो लेके आए थे, ठेल पे डाल करके लेके आए, रास्ते में बच्ची हो गई। और रौन मोहल्ला के यहाँ पहुँचे तो यहाँ पे प्रॉपर आपको देखा डॉक्टरों ने? हाँ वो मतलब लेके आए अंदर गेट पे, नर्स देख लिया इनको। और दोनों सही है? हाँ दोनों सही है। आप तो क्या नाम है इनका? मन्नू नाम है। जैसा कि आपने देखा कि धौलपुर में ये मामला हुआ है, जहां पर जननी शिशु सुरक्षा जो कि योजना है उस पर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। उस योजना को पलीता लगता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर देर रात एक महिला को प्रसव पीड़ा होता है, लेकिन ना तो इसको एम्बुलेंस मुहैया कराया जाता है और ना ही इस महिला का इलाज किया जाता है। ऐसी खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ जयपुर से पूजा जोशी जी। पूजा जी, क्या था पूरा मामला? आखिर ये कब की घटना बताई जा रही जब उस महिला को एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराया गया? जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि ये जो घटना है वो धौलपुर की है, जहां बाड़ी के गुम्मट किला क्षेत्र में रहने वाली एक महिला जिसका नाम मन्नू था, जो कि पत्नी जीतू कुशवाहा की थी। देर रात अचानक महिला को प्रसव पीड़ा हुई। ऐसे में घर पर कोई भी नहीं था तो पड़ोस की महिलाओं ने स्थानीय अस्पताल की एम्बुलेंस को फोन किया और प्रसूता के बारे में बताया। एम्बुलेंस ने हाँ कहकर उसी टाइम फोन काट दिया, लेकिन इंतजार के बाद भी एम्बुलेंस नहीं आई और उसके बाद पड़ोसी जो महिलाएं थी उन्होंने प्रसूता को एक मूंगफली के ठेले में प्रसूता को लिटाया और वहां से चल दी, क्योंकि ऐसे में अगर हम इंतजार करते तो हो सकता है उस महिला की जान को भी खतरा हो सकता था।
ऐसे में रास्ते में ही महिला को तकलीफ होने लगी और फिर पड़ोसन महिलाओं ने उसकी रास्ते में ही डिलीवरी करवाई। जी अंजलि जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जहाँ पर ये काम हुआ, जहाँ पर इस महिला को एम्बुलेंस ने, क्या आसपास उसके या फिर उसके घर के आसपास क्या किसी अस्पताल नहीं है जहाँ से एम्बुलेंस को फोन किया गया था? देखिए अंजलि, फोन तो कर दिया गया था, अस्पताल 3 किलोमीटर दूर था, ठीक है। एम्बुलेंस को फोन किया लेकिन उसके बावजूद एम्बुलेंस ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया, हाँ कहकर फोन काट दिया और एम्बुलेंस आई नहीं। ऐसे में वो ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती थी और महिला के घर पर भी कोई नहीं था, तो पड़ोस की महिलाओं ने ही उसका सपोर्ट किया। पूजा जी, इस पूरे मामले को सामने आने के बाद प्रशासनिक तौर पर क्या कुछ बयान सामने आया है? क्या किसी प्रशासन की तरफ से कोई भी स्वास्थ्य कर्मी या फिर कोई भी इस तरह के बयान सामने आए हैं इस पूरे मामले पर? जी अंजलि, मैं आपको बताऊं कि देखिए अभी बयान तो कोई सामने नहीं आए हैं, लेकिन महिलाओं ने जो पड़ोस की महिलाएं थी उन्होंने वहां पर डिलीवरी करवा दी रास्ते में ही। जैसे ही महिला जच्चा और बच्चा दोनों को लेकर अस्पताल गई तो अस्पताल वाले आश्चर्यचकित रह गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, एक महिला को ठेले के अंदर ऐसे एक प्रसूता को, जो कि प्रेग्नेंट थी, प्रसूता थी, उसको इस प्रकार लाया गया है और वो भी बच्चे के साथ में बच्ची को जन्म दिया उसने उस तरीके से। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। एम्बुलेंस का नहीं पहुंचना ये चिकित्सा विभाग पर एक सवाल उठाती है। बिल्कुल, जैसा कि पूजा जी आपने कहा कि जननी शिशु सुरक्षा पर जो जननी ये योजना है उस पर एक बड़ा सवाल उठाती है कि देर रात एक महिला को प्रसव पीड़ा होता है लेकिन उसको एम्बुलेंस तक मुहैया नहीं कराया जाता है। ऐसे में महिला और बच्चे की अभी क्या कंडीशन है? हाँ जी अंजलि, मैं आपको बता दूं कि जच्चा और बच्चा दोनों ही ठीक है, क्योंकि महिलाओं के सहयोग से बच्चा और जच्चा दोनों ही ठीक रहे, क्योंकि उन्होंने रास्ते में ही डिलीवरी करवाई उसकी और बिल्कुल सेफली डिलीवरी करवा करके उस थैले से ही उसको अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में समय के रहते अस्पताल पहुंचा दिया और उसको जांच के लिए, मतलब कि अस्पताल में उसका मेडिसिन जो भी कमी थी वो पूरी हो गई। जी पूजा जी, जैसा कि आपने बताया, मतलब सिंपल सी बात है, जो ये योजना है ग्रामीण क्षेत्रों में अभी इस तरह से नहीं प्रसार हो पा रहा है। इसके लिए जो वहां क्या कहीं आपने इस योजना के बारे में लोगों से बात करनी चाहिए? इस योजना के बारे में लोगों की क्या राय है? क्या इस योजना के सरकार के लागू करने के बाद उनको इस योजना का लाभ मिल पा रहा है? ये तो छोड़िए, ये एक मामला हो गया, एक मामला, इसके तहत ही कई ऐसे मामले आते होंगे आए दिन सामने। जी अंजलि, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है कि सरकार एक तरफ योजना चला तो देती है और शहरी क्षेत्रों में इस योजना को मतलब कि बरकरार रखा जाता है, लेकिन आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां पर एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। ऐसे पिछड़ी, अपन यूं कह सकते हैं पिछड़े गांव है, क्योंकि महिलाएं कितनी तकलीफ में होती है, हॉस्पिटल दूर होने की वजह से, गांव दूर होने की वजह से महिलाओं को तुरंत सुविधाएं नहीं हो पाती है, अस्पताल दूर हो जाता है। ऐसे में आज देख ही सकते हैं आप, इतना बड़ा ये घटना हुई है, इतनी बड़ी घटना है, अगर बीच रास्ते में सपोज करो उस प्रसूता को कुछ हो जाता है या फिर बच्चे को कुछ हो जाता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? भले चिकित्सा विभाग की गलती है, उन्होंने एम्बुलेंस को समय पर नहीं पहुंचाया और ऐसे में देखिए स्वास्थ्य विभाग की पूरी गलती निकलकर सामने आ रही है। सरकार योजनाएं तो चला देती है लेकिन उसको पूरी तरह से खरा नहीं उतरती उन योजनाओं पे। बिल्कुल पूजा जी, जैसा कि आपने बताया कि सरकार योजनाएं लागू कर देती है मगर उन योजनाओं को लागू करके जो उसके तहत काम हो रहा है या नहीं, जो योजनाएं हैं वो ग्रामीणों तक पहुंच पा नहीं रही है, उस पर नजर नहीं रखती है। और ग्रामीण इलाकों में जैसा कि आपने बताया कि इस तरह की परिस्थितियां लगातार सामने आती है। बहुत बहुत शुक्रिया पूजा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर में ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जयपुर समेत प्रदेश भर में मौसम के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। वहीं मेघ बरसने और साथ ही साथ कोहरा छाने, ओलावृष्टि होने के साथ ही अब पारे में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और शीतलहर से लोगों के जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुके हैं। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन में पारा लगातार जो जमाव है बिंदु के नीचे माइनस में दर्ज किया जा रहा है। इससे बर्फ जमने के साथ ही फसलों को भी काफी नुकसान का अंदेशा लग रहा है। इसके साथ ही साथ जयपुर के दूर दराज के जगहों समेत दौसा, सीकर, फतेहपुर, गंगानगर और साथ ही साथ इसके अन्य जगहों पर भी कोहरा छाने से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। फतेहपुर में दृश्यता बेहद ही कम दर्ज की गई है। वहीं लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा लेते हुए नजर आए हैं।
चौमू में काला डेरा थाना अधिकारी हरविंद्र सिंह को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पंचमुखी हनुमान मंदिर में चोरी करने वाले चोर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल आपको बता दें कि ये चोर इलाके में फेरी लगा करके कम्बल बेचने का काम करते हैं और साथ ही साथ अपनों के साथ साथ अपने साथ कई गैंग को लेकर घूमते हैं। वहीं चोरी की वारदात को जगह जगह पर अंजाम देते हुए नजर आते हैं। वहीं चोरी के आरोपी एक भाई पुलिस की गिरफ्तार में भी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में और भी ज्यादा खुलासे होने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। वहीं जयपुर ग्रामीण एसपी मनीष अग्रवाल के सुपरविजन में यह पूरी कार्रवाई जारी है। एक ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से ट्रैक्टर को चलाते हुए मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति को रौंद दिया है, जिससे कि भिवाड़ी क्षेत्र के शाहडोद निवासी दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं साथ ही जिन्हें ग्रामीणों की मदद से भिवाड़ी के उप जिला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां घायल दंपत्ति का इलाज जारी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बात बताया है कि शाहडोद निवासी सुरेंद्र कुमार शर्मा और उनकी पत्नी सुमन देवी बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे कि वहीं सामने से आ रहे एक ट्रैक्टर चालक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दिया और बाइक को दूर तक रौंदता हुआ चला गया, जिससे कि अभी जो दंपत्ति है उनका इलाज जारी है, वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि लगातार रफ्तार का जो कहर है वो देखते हुए नजर आ रहा है। लगातार रफ्तार के कहर में ऐसी कई जिंदगियां होती हैं जिनको रौंद दिया जाता है। ट्रैक्टर चालक की ये जो लापरवाही थी वो बहुत बड़ी सामने आई थी, जिसमें ट्रैक्टर चालक ने बिना अगल बगल देखे ही बाइक सवार दंपत्ति जो कि कहीं की ओर जा रहे थे उस पर अपनी जो ट्रैक्टर है वो चढ़ा दिया और कई दूर तक उनको रौंदते चले गए। हालांकि उनकी जो हालत है अभी गंभीर बताई जा रही है और दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हेडॉन स्टेट हाईवे के रसेड़ी मोड़ पर देर शाम को दो बाइकों की भिड़ंत हो गई, जिसमें बाइकों पर सवार एक महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। घायलों को राहगीरों की मदद से निजी वाहन द्वारा सीएचसी बयाना में पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं इनमें से 3 लोगों को प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं लगातार जो ये रफ्तार का कहर है उसमें देखते एक बार फिर से ये मामला बयाना से सामने आया है, जहां पर हादसे में महिला समेत 4 लोग घायल हो गए हैं और जो रफ्तार का कहर से 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई, जिस पर बाइक पर सवार लोग जो कि हिडॉन स्टेट हाईवे के पास की ये घटना बताई जा रही है। रसेड़ी मोड़ पर देर शाम पर 2 बाइकों में आपस में भिड़ंत हुई, जिसके बाद से ये मामला जो था वो पुलिस के मामले में आ चुका, पुलिस के संज्ञान में आ चुका है। वहीं पुलिस किन कारणों से ये भिड़ंत हुई है, आखिर ऐसी कौन सी लापरवाही हुई है जिसकी वजह से इन दोनों की भिड़ंत होगी, दोनों बाइक सवारों की, ये पूरे जांच में पुलिस जुटी हुई है। खबरें राजस्थान में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और तमाम बाकी खबरों के अपडेट्स के लिए देखते रहिए साधना प्लस।